कम से कम की जाए और जो तकाज़े हैं वो पूरे किए जाएं तो ये काम हम कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है इरशाद साहब, इस मामले में मज़ीद भी बात करेंगे। हम क्या है, सईद गनी साहब ने पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, सूबाई वज़ीर हैं। बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब आपके वक्त का। आज राना सनाउल्लाह साहब ने फिर रब्ता किया है शर्जील इनाम मेमन साहब के साथ, तो आज क्या गुफ्तगू हुई है, क्या किसी ब्रेक थ्रू का इम्कान है सईद साहब? देखिए, अभी तो जो बातचीत ही हो रही है और जब तक मुलाकात हो नहीं जाती तब तक मैं नहीं समझता कि हम इस पे मुतमईन होंगे कि किस तरफ ये बात जाती है। और ऑनेस्टली मेरा अपना एक ख्याल है और मैं ये बात कल से कह भी रहा हूँ कि पिछले 2-3 दिनों में जो मैंने सुना है PMLN के कुछ लोगों को, जिसमें राना साहब भी शामिल हैं, उनकी बातों से मैंने ये हस किया कि शायद वो जानबूझ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सियासी तौर पे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अच्छा, क्योंकि वो 12 ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो स्टांस हमारा है वो मजबूरी में है, इसलिए है कि वहाँ पर जो हमारी मुखालिफ जमातें हैं उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दी है, उन्होंने पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया है, इसलिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं था तो हमने भी आके ये एक हार्ड लाइन ले ली है। मैं ये कल से बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये एहतजाज जो सुबह सिंध में शुरू हुआ है उसके बाद नहीं, उससे कई महीने पहले जब ये कैनाल्स का इशू जो है वो शुरू हुआ था, उस वक्त से हम इसके खिलाफ बात कर रहे हैं। और सिर्फ बात नहीं कर रहे, बल्कि हुकूमत के पास कुछ आईनी फोरम्स मौजूद होते हैं जिस पर हम जाकर अपनी बात रख सकते हैं। हमने वो रखना शुरू किए थे। ये अगर मुझे 1 मिनट दे दें, मैं आपको थोड़ा सा इसकी और बैकग्राउंड इसका बता दूं कि आपके इल्म में है कि 6 कैनाल्स का तो इशू इसलिए आ गया कि चूंकि वो एकनेक ने 6 कैनाल्स एक साथ मंजूर किए, लेकिन बुनियादी तौर पर 2 कैनाल जो पंजाब में हैं उस पर ज्यादा एतराज है। अच्छा, उन 2 में से भी एक जो है ग्रेटर थल कैनाल फेज 2, वो PTI ने 2021 में मंजूरी उसकी दी थी और जब उसकी मंजूरी दी गई तो 2021 में ही सिंध असेंबली ने उसके खिलाफ एक करारदाद पास की और उसके बाद 2022 में गालिबन फरवरी में PTI के दौर में उस मंसूबे की एकनेक ने अप्रूवल दी। जब एकनेक ने उसकी अप्रूवल दी तो हमारे पास चूंकि हुकूमत में थे तो आईनी तौर पर एक रास्ता था। हमने एकनेक के उस फैसले को चैलेंज किया CCI में और वो हमारा केस आज तक CCI में पड़ा है, इसलिए कि उस मंसूबे के ऊपर आगे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई तो हमारी तरफ से भी ज्यादा हमने उसको पुश नहीं किया। अब जब दोबारा ये रिवाइव किया गया 6 कैनाल्स के साथ, थल कैनाल का मंसूबा भी आ गया, चुलिस्तान का भी आ गया, तो ये हुआ है जनवरी 2024 में जब इस मुल्क में केयर टेकर गवर्नमेंट थी। उस वक्त भी जब इरसा से ये सर्टिफिकेट लिया गया कि पानी अवेलेबल है हमारे पास, तो सिंध का जो मेंबर था इरसा में, उसने इसकी शिद्दत के साथ मुखालफत की और अगर आप देखें तो वो फैसले में डिसेंटिंग नोट सिंध के मेंबर का मौजूद है। उसके बाद जब इसको एकनेक में लाया गया तो ये इलेक्शन से 2-4 रोज पहले की बात है और उस वक्त भी जो मिनिस्टर थे सिंध के, उन्होंने एकनेक में इसकी मुखालफत की और ये कहा कि सिंध का केस पहले ही CCI में पड़ा हुआ है इन कैनाल्स के हवाले से जो 2022 में हमने भेजा हुआ था। तो एकनेक ने जो मंजूरी दी तो उसमें एकनेक ने लिखा कि एकनेक इसको अप्रूव तो कर रही है बट इट बी सब्जेक्ट टू दी अप्रूवल ऑफ द CCI, मतलब CCI की मंजूरी से उसको मुंसलिक कर दिया। अब ये मैं आपको बात बता रहा हूँ फरवरी 2024 की। हमारी जो मौजूदा हुकूमत है वो आती है मार्च में और मार्च में जैसी हुकूमत आई तो ये चीजें जो हमारे इल्म में आई तो हमने CCI के लिए केस बनाना शुरू किया और CCI का केस ये बता दूं मैं आपको कि कोई 1-2 दिन में नहीं बनता, तो उसके साथ बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशंस की, हिस्टोरिकल जो आपका डेटा होता है, बहुत सारी चीजें इकट्ठी करनी पड़ती हैं और वो इकट्ठी करके उसके बाद आप तमाम सूबों से शेयर करते हैं, उसके बाद आगे जाता। हमने मार्च में वो काम शुरू किया, जून में चीफ मिनिस्टर साहब ने वो समरी अप्रूव कर ली और उसके बाद जुलाई के शुरू में गालिबन हमने CCI को केस भेज दिया। अब मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं कि हमने एतराज इसलिए उठाया कि मुखालिफिन ने शोर मचा दिया था, नहीं, हमने हुकूमत में थे, हुकूमत के पास जो रास्ते मौजूद थे आईनी वो हमने इस्तेमाल करना शुरू किए। अच्छा, वो जो जुलाई में मीटिंग हुई आसिफ अली जरदारी साहब की, जिसका ये हवाला देखते हैं और नून के जो दोस्त हैं वो बार बार उसका रेफरेंस देते हैं कि जरदारी साहब ने मंजूरी दी, जरदारी साहब ने मंजूरी दी। भाई जरदारी साहब सदर पाकिस्तान है, आइन में कोई मुझे प्रोविजन बता दे कि जिसमें सदर पाकिस्तान के पास ये इख्तियार हो कि वो सूबों के दरमियान पानी की तकसीम का मसला जो वो तय करेंगे, उस पर कोई फैसले की मंजूरी करेंगे, वो कर नहीं सकते। नहीं सईद गनी साहब, वो जो सवाल उठाया जाता है वो ये है कि जब मिनट्स जरदारी साहब के आए हैं या मीटिंग में बात हुई है
तो जरदारी साहब को चाहिए था कि वहाँ अपना डिसेंडिंग नोट देते, वहाँ अपना नुक्ता नज़र पेश करते। वो खामोश रहे तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने अप्रूवल दी। इरशाद साहब चलें, जो आप कह रहे हैं मैं उसको मान लेता हूँ जी, फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट। जो आप बात कह रहे हैं ना, मैं उसको मान लेता हूँ कि जरदारी साहब ने उसकी अप्रूवल दे दी। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो इरसा में एतराज़ उठाया वो भी रद्द, हमने जो एक्रिक में एतराज़ उठाया वो भी रद्द, हमने जो असेंबली ने करारदाद पास की वो भी रद्द, हमने जो सीसीआई को चीजें भेजी वो भी रद्द। और आसिफ अली जरदारी साहब जो सदर पाकिस्तान है, जिनके पास आइन में बिल्कुल किसी चीज का एग्जीक्यूटिव का इख्तियार नहीं है, उन्होंने एक मीटिंग चेयर कर ली, एक ब्रीफिंग उनको दी गई और उसके नतीजे में बस उन्होंने कह दिया हो गया। मतलब ये तो बचकाना बात है। अगर किसी ने इसमें से ये नतीजा अखज़ कर लिया है तो भाई, अगर आप ऐसी बात थी तो आप सीसीआई का इजलास बुलाते और सीसीआई में पीपल्स पार्टी ने जो अपना मुकदमा रखा हुआ है उसका फैसला करते बैठ के। वो तो नहीं किया गया है। हमने उसके बाद भी हम करते रहे और चीफ मिनिस्टर सिंध रिकॉर्ड पर हैं, इरिगेशन मिनिस्टर रिकॉर्ड पर हैं, वो तवातुर के साथ इस पर बात करते रहे, इसके खिलाफ बोलते रहे। मैंने खुद कई मतलब मीडिया टॉक में सूबे में एहतजाज शुरू होने से बहुत पहले ये कहा कि ये कैनाल्स हम नहीं बनने देंगे, ये सिंध की पूरी जो ज़राअत है वो तबाह हो जाएगी, सिंध में लोगों को पीने का पानी मुयसर नहीं होगा। नहीं, अब ये सारी चीजें सईद गनी साहब, कदा कलामी माजरत, जी ये अब आपको दो कैनाल्स जो थल, ग्रेटर थल वाली है और चोलिस्तान वाली, इन पर एतराज़ है या किसी भी नई नहर के निकालने पर आपको एतराज़ है, खा वो सिंध में हो खा वो बलूचिस्तान में हो? नहीं, मैं आपको अर्ज करूँ, देखिए इसमें ना जो 6 कैनाल्स हैं उसमें 2 तो हैं सूबाए सिंध में। अच्छा, हम उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रखते, हम उसको बनाना नहीं चाहते, हमें उसकी जरूरत नहीं, इसलिए कि हम समझते हैं हमारे पास पानी नहीं है। तो हमारे पास जब पानी नहीं है तो हम कैनाल्स क्यों निकालेंगे? तो 2 तो ये एक तरफ हो गए। उसके बाद जो केपीके के अंदर है सीआरबीसी कैनाल, वो 1991 के अकॉर्ड में मौजूद है और उस पर हमें इसलिए एतराज नहीं है कि वो अकॉर्ड का हिस्सा है और वो बने ना बने हमारा उस पर कोई मसला नहीं है। जो बलूचिस्तान का कच्ची कैनाल है वो चूंकि पुराना कैनाल है, लेकिन वो चूंकि फ्लड्स आए थे उसके नतीजे में वो तबाह हो गया, उसको नुकसान पहुंचा, तो उसको अगर दोबारा बनाते हैं तो उस पर भी हमें इशू नहीं है। बेसिकली ये 2 नए कैनाल हैं। अब जो पंजाब की हुकूमत जो कहती है वो ये कहते हैं कि जी हम अपने हिस्से के पानी से ये कैनाल जो है वो चलाएंगे। अब मुझे समझ नहीं आती कि जब पूरे मुल्क में पानी की किल्लत है, पंजाब में पानी की किल्लत है, सूबा सिंध में पानी की किल्लत है, और जो इस वक्त जमीन हम आज काश्त कर रहे हैं उसके लिए पानी हमें पूरा नहीं पड़ता, और इस वक्त तो ये सूरत हाल है, हो सकता है कि अगली जो फसल है हमारे पास हो ही ना पानी की कमी की वजह से। हम इन हालात में ये कह रहे हैं कि हम जो है नए कैनाल निकालेंगे और अपना पानी इस्तेमाल करेंगे। या तो पंजाब हमें ये बताए कि जनाब ये 4-5 जिले हैं जहां से पानी हम निकालेंगे और हम ये चूरिस्तान को आबाद करेंगे, तो शायद समझ में आ जाए बात। लेकिन जो पानी दस्तयाब है उनको, वो उनकी अपनी जरूरत के मुताबिक भी कम है। तो सिंध हुकूमत इस वक्त जो बात कह रही है या सिंध इस वक्त जो मुकदमा लड़ रहा है वो सिर्फ सिंध के किसानों का नहीं है, हम तो पंजाब के उन किसानों का मुकदमा भी लड़ रहे हैं जो आज जमीनें आबाद कर रहे हैं अपनी, जिनके लिए खतरा है फ्यूचर में कि उनसे पानी कम हो जाएगा। नहीं, कहा यह जा रहा है कि चूँकि पंजाब में इरिगेशन का जो सिस्टम है वो मॉडर्न टेक्निक के साथ चल रहा है, तो हम पानी बचा सकते हैं और बचा खुचा पानी वहाँ चोलिस्तान में ले जा सकते हैं। बाकी सूबों का मसला ये है कि वहाँ पानी ज़ाया बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो इस जो बात में कोई वज़न है? देखिए, मेरी जो राय, हो सकता है मेरी मालूमात ये दुरुस्त ना हो, इसलिए कि मैं कोई ऑथेंटिक, मेरे पास इसका डेटा नहीं है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि पिछले कई बरसों में कैनाल्स की जो लाइनिंग हुई है वो सूबा सिंध ने शायद सबसे ज़्यादा की है। अच्छा। और मेरा ख्याल है पंजाब में इतनी नहीं हुई होगी। मैं 100% यकीन से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो मेरी एक सरसरी सी मैं राय आपको देना चाहूँ वो ये है कि सिंध में शायद पानी के बचाने पे काम ज्यादा हुआ है। अच्छा, अगर मैं ये आर्गुमेंट भी चले एक लम्हे के लिए मान लूँ जो आप कह रहे हैं, तो उसमें तो फिर जो जमीनें आज आपके पास